अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चले हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स। As I have told you in the previous chapter that what are aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons are those hydrocarbons that in which the terminal carbon of the organic compounds are not directly attached. It means they are open chain hydrocarbons. So let us review our previous concepts. So hydrocarbons, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are those organic compounds that contain carbon and hydrogen and their derivatives. Saturated hydrocarbons that satisfy the tetravalency of carbon by the single bond, and unsaturated hydrocarbons that satisfy the tetravalency of carbon by double or triple bond. So the thing that we have to do in this chapter is their nomenclature and their reactions. So first of all, let us do their nomenclature. What is nomenclature? The system of naming the compound is called nomenclature. सो इन अर्ली डेज मतलब के स्टार्ट में तो इनका नोमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स को कैसे नेम दिया जाता था, उनकी हिस्ट्री के बेस पे, उनके प्रिपरेशन के मेथड के बेस पे, एंड उस मतलब साइंटिस्ट के नेम के बेस पे। तो इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी होगी कि मीथेन को पहले मार्श गैस कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि मार्शिक एसिड मिलती थी। देन एसिटिक एसिड इज़ ड्राइव फ्रॉम विनेगर, बिकॉज लेटिन में एसिडम का मतलब विनेगर होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें एक पर्सन के बीच मतलब एक साइंटिस्ट के नेम से भी कॉल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बार्बिट्यूरिक एसिड, तो इसके साइंटिस्ट जिसने इस पर वर्क किया वो है बारबरा। तो इसके बाद अब हम जो नोमेनक्लेचर है मतलब कि ये इजी तो था बट ये इजी नहीं था, मतलब कि इस तरह से हमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर मतलब नेम्स इस तरह मतलब ये डिफ़िकल्ट था। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1888 में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने के सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस हुए। तो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस की तरफ से मतलब वो सिस्टम इसके लिए डिसाइड करना था। तो ये जो रिपोर्ट थी ये 1892 में जेनेवा में एक्सेप्ट की गई थी, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। तो 1930 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री यानी कि IUC ने एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी जिसे लीग रूल्स के तौर पर रेफर किया जाता है, और ये रिपोर्ट फर्दर मॉडिफाई की गई थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दैट वी कॉल्ड द IUPAC इन 1947। तो उससे पहले जो है वो मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स थे वो इशू किए गए थे। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का एक ही प्रिंसिपल था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। तो क्या हुआ था कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है सबसे पहले हमारे पास। तो उस सब से गो थ्रू होने से पहले हमें होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बताना चाहिए। होमोलोगस सीरीज़ में हम पढ़ते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइल्स एंड अल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्केन्स। हियर इट इज़। अल्केन्स में हमारे पास आते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अल्केन्स का फार्मूला बेसिक जो हमारे पास होता है वो होता है CnH2n+2। तो अल्केन्स के लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। सो यू कैन ऐड द C number according to this sequence and then you can use this formula. So these are methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. So next is alkenes. Here are some alkenes. That is ethene, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Alkenes have double bond, so we cannot use methane here because methane contain only one carbon and there can be no bond between this. So the general formula for alkenes is CnH2n. So you can count the number by the sequence. So next is alkynes. Alkynes में हमारे पास आता है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन। सो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2. सो यू कैन add the carbon number according to the sequence and then you can use this formula to know the hydrogen number. Basically I have one technique for you that you should use the formula for the first one and then you can write the other formulas by adding CH2 in each. Look, if we add CH2 in C2H2 then what we can gain? C3H4 and like this all. So now we will discuss about the alkyl.
अल्काइल ग्रुप का जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n+1 means if you will remove one hydrogen from the alkane then you will get alkyl. It is represented by this sign or /r because you can't use only R as it is electron deficient. It needs one atom to make bond. So now we will discuss about the nomenclature of alkanes, how alkanes are named according to IUPAC system and according to what are their common names and what are their IUPAC names. So now we will study that how that according to IUPAC, I mean International Union of Pure and Applied Chemistry, how can we name the alkanes. So there are some basic rules for this. So first, the first rule is that locate the longest continuous chain of carbon atom. This chain determines the parent name of the alkanes. It means, let us have some example. So I am having CH3, CH2, 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 CH, CH3 and here CH3. Okay, so we are having two chains here, this one and this one. So we should count that what will be the parent alkane. 1 2 3 4 5 6. It contains 6 carbons and 1 2 3 4 5 6. It also has 6 carbons. So you can name it as parent. तो इसका parent alkane क्या होगा? Hexane. So I have another example. CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3 and CH3. So now you should count it. 1 2 3 4 5 6. It contains 6 carbons. 1 2 3 4 5 6 7. So we will count this as a parent alkane because it contains the longest chain and it contains the most carbons. So its parent alkane would be heptane. So the rule number 2 is that number the longest chain beginning with the end of the chain near the substituent. Now what is substituent? So let us have this example and this one. Here, as we have counted this chain, so this is the substituent, मतलब कि जो इसमें extra add है, and here we are counting this chain, so this is, so मतलब जहाँ से ये करीब होगा वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन्स की. तो ये यहाँ से करीब है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड यहाँ से ये करीब है तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ये दूसरा रूल है. थर्ड रूल है हमारे पास दैट यूज द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स शोन अबव विल देन बी. तो क्या होगा इसमें कि जो हमारे पास ये आता है इसको हम नेम देंगे उसकी नंबरिंग के साथ. मतलब इसके हमने नंबरिंग किया कि हमने कहा जहाँ से नियर होगा वहाँ से हम इसकी नंबरिंग करेंगे. तो इसको हम देखेंगे कौन से कार्बन के साथ अटैच है तो इसको उस कार्बन का नंबर दे के इसका नेम लिख के और आगे हम पेरेंट एटम का नेम लिखेंगे. तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बनता है सेकंड कार्बन में द 2-methyl hexane. So it will be written 2-methyl hexane and this one will be नहीं ये थर्ड कार्बन के साथ है तो 3-methyl heptane. Okay, so next rule is when 2 or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. For example, designate the following compounds as for ethyl 2-methyl hexane. They are telling that if we have more मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास हो तो हम क्या कर सकते हैं. For example, we are having like this CH3, CH2, CH3, CH3 एंड CH3. ओके, तो अब यहाँ से कैसे लॉन्गेस्ट चेन बन गई. ये SC है तो हमारे पास होगा पेंटेन. यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 डाईमिथाइल. ओके, सो अगर 2 तो हमारे पास आता है हम डाई यूज़ करते हैं ट्राई टेट्रा एंड देन ऑल दैट 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन.
सो अगर हमारे पास मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर, नेक्स्ट रूल है, अगर हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे होगा। देखिए CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ओके, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको हम नेम कैसे देंगे, 1 2 3 4, दिस कैन आल्सो बी, ओके। तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम नेम देंगे 2 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 2 मिथाइल butane. Why I have written ethyl first and methyl later? Because we will write them in sequence, and the sequence will be in their alphabetical order. So next rule is when two or more substituents are identical, indicate by this by using, मतलब जो मैंने भी आपको बताया कि अगर एक सेम सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होंगे तो हम उसके लिए डाइट ट्राइट एट्रा एंड सो ऑन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंप्लीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट एट चेन चूज द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि अगर हमें पेरेंट एटम की सिलेक्शन के लिए वो तो हम देखा है कि लॉन्गेस्ट चेन होगी, लेकिन अगर हमने ये देखने के मतलब कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम देखें कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होंगे वहाँ पे करें, लेकिन अगर बिल्कुल यहाँ पर भी आ जाए तो CH3 लगा लें, तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा होगा हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो दिस वाज द रूल फॉर alkanes. So I hope that your topic is clear now. So if you have any doubt still, so you can ask me, I will definitely answer you. I hope that you all have understood it. So but if there is any doubt, I will answer your questions, and I want your doubts must be clear. Thank you so much for watching my video. Please subscribe this channel and also share it with your friends so that they can also learn their lesson easily. Thank you so much.